Good morning, students. Students, today we start our chapter 6, Priya's Dream of English Reader. English Reader में आज हमारा चैप्टर है प्रियाज ड्रीम. ओके, जिसमें प्रिया एक सपना देख रही है अपनी बर्थडे पार्टी से रिलेटेड, और वो बर्थडे पार्टी के दिन अपना क्या प्रॉमिस करती है उस ड्रीम को देख के इस चैप्टर में बताया गया है. ओके, हम स्टार्ट करते हैं. प्रिया वेकअप एट वंस इट्स 7 o'clock. यानी कि प्रिया की मदर हैं जो कह रही हैं कि प्रिया एक बार उठो, देखो 7 o'clock हो चुका है, यानी कि मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं. यू विल बी लेट फॉर स्कूल अगेन. तुम वापस से स्कूल के लिए क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे. कॉल आउट मदर. किसने कहा, माँ ने कहा. एज यूजर प्रिया इज़ स्टिल स्लीपिंग. हमेशा की तरह प्रिया ने क्या किया, वो सोती रही. एवरी डे इट इज़ द सेम स्टोरी. यानी कि ये जो प्रिया की स्टोरी है ये डेली सेम होती है, सेम वो ऐसे ही करती है. मम्मा उठाती हैं, वो नहीं उठती है, वो सोती रहती है और स्कूल के लिए क्या होता है, लेट हो जाती है. ओके, बट आगे देखते हैं. प्रिया गेट्स अप लेट एंड देन शी इज़ लेट फॉर एवरीथिंग. यानी कि प्रिया डेली लेट उठती है और हर काम के लिए क्या होती चली जाती है, लेट हो जाती है. आपको पता है हमारा स्कूल टाइमिंग क्या है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जल्दी उठना होता है. बट हम लेट उठेंगे तो हमारे सारे जो काम हैं, यानी कि हमें बात लेना है, ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, यूनिफॉर्म वियर करना है, शूज़ वियर करने हैं, हेयर ड्रेस करना है, तो हम उस सब में क्या हो जाते हैं, फिर हम लेट हो जाते हैं. राइट. तो प्रिया भी वही करती थी कि वो डेली लेट उठती थी और उसके हर काम लेट होता चला जाता था. हर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स लव हर बट दे स्कॉल्ड हर फॉर बीइंग लेट. यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके मम्मा पापा थे, उसकी टीचर्स थी, उसके फ्रेंड्स थे, उसको बहुत प्यार करते थे. बट उसके लेट होने के लिए उसे हमेशा क्या करते थे, स्कॉल्ड, यानी कि उसके डांटते थे, उसे डांट लगाते थे कि आप डेली लेट क्यों हो जाते हो. ओके, नेक्स्ट है अब आगे अपना. प्रिया वॉज वेरी एक्साइटेड. अब ये प्रिया का ड्रीम स्टार्ट हो गया है इसमें. अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा, बट मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि अब ये प्रिया का जो ड्रीम है वो स्टार्ट हो रहा है कि प्रिया ने क्या सपना देखा था. प्रिया वॉज वेरी एक्साइटेड. प्रिया वॉज वेरी एक्साइटेड, यानी कि प्रिया बहुत एक्साइटेड थी. किसके लिए, अपने बर्थडे के लिए. हर बर्थडे वॉज नियर. उसका बर्थडे पास में ही था, यानी कि 1 to 3 days लेफ्ट हो गए उसका बर्थडे आने में. ग्रैंड मदर ब्रॉट सम ब्यूटीफुल रेड सिल्क मटेरियल. यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसकी जो दादी थी, उसके लिए रेड सिल्क का थोड़ा क्लॉथ्स का कुछ मटेरियल लेके आई थी उसके लिए, सुंदर सा फ्रॉक बनाने के लिए. प्रियाज मदर टोल्ड द टेलर टू मेक ए स्मार्ट फ्रॉक. और जो प्रिया की मदर हैं वो एक टेलर के पास गई और उन्होंने प्रिया के लिए एक सुंदर सी रेड फ्रॉक बनाने के लिए कहा उस मटेरियल से. प्रिया सेंड इन्विटेशंस टू ऑल हर फ्रेंड्स. और प्रिया ने अपने सभी फ्रेंड्स को क्या दिया, इन्विटेशन दे दिया था. किसके लिए, बर्थडे पार्टी के लिए. फादर टोल्ड द बेकर टू मेक अ मिकी माउस केक, मिकी माउस बर्थडे केक फॉर हर. और जो उसके फादर थे उन्होंने एक मिकी माउस केक बनाने के लिए किसको, बेकर को, यानी कि बेकरी वाले को ऑर्डर दे दिया था कि जो प्रिया का बर्थडे होगा उस पर मिकी माउस का केक आएगा. ओके, आगे है. एट लास्ट द बिग डे केम. यानी कि एट लास्ट, यानी कि नया जो हमारा बिग डे था, उसका ड्रीम का जो बिग डे था, यानी कि उसका बर्थडे का जो डे था वो आ गया. प्रिया वॉज लेट फॉर स्कूल अगेन. यानी कि प्रिया को क्या बैड हैबिट थी कि वो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठती थी, अपने टाइम से नहीं उठती थी, हमेशा लेट उठती थी. तो प्रिया का जो बर्थडे का डे था वो आ गया एंड प्रिया वाज लेट फॉर स्कूल अगेन. यानी कि वो स्कूल के लिए वापस से क्या हो गई, लेट हो गई. हर टीचर स्कॉल्ड हर. और उसकी टीचर ने उसको क्या किया, डांट लगाया. ओके, आफ्टर स्कूल प्रिया एंड हर मदर वेंट टू द टेलर्स शॉप. और जो स्कूल के बाद में प्रिया और प्रिया की मदर कहाँ गए, टेलर की शॉप पे गए. किस लिए, अपना फ्रॉक लेने. राइट. यानी कि मॉर्निंग में प्रिया अपने ड्रीम में क्या हुआ, लेट उठी है, लेट स्कूल पहुंची है, टीचर ने उसको डांट लगाई. एंड फिर उसके मम्मी और प्रिया दोनों कहाँ गए हैं, टेलर के पास गए हैं अपना ड्रेस लेने. ये किस में आ रहा है, उसके ड्रीम्स में आ रहा है. ओके बेटा. ही सेड आई एम सॉरी योर ड्रेस इज़ नॉट रेडी, आई गॉट अप लेट.
दिस मॉर्निंग, यानी कि फिर उस टेलर ने क्या कहा कि मैं मॉर्निंग में लेट उठा था, इसलिए आपका जो ड्रेस है वो रेडी नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। सो प्रिया वॉज वेरी अपसेट। तो प्रिया अपना ड्रेस नहीं मिलने पर क्या हो गई, अपसेट हो गई। तो आगे है, उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं, एट द बेकरी द बेकर सेड आई एम सॉरी द केक इज़ नॉट रेडी, आई वेक अप लेट टुडे, प्रिया फेल्ट वेरी बैड। यानी कि अब वो कहाँ गए, बेकरी पे गए अपना केक लेने। तो केक बेकरी वाले ने क्या बोला कि मैं भी लेट उठा था आज, तो मैं जो केक है वो अभी रेडी नहीं हो पाया है, केक आपको लेट मिलेगा। ओके, तो वो उनको क्या नहीं मिला है उनको केक भी नहीं मिलता है। ओके, और प्रिया फेल्ट वेरी बैड, प्रिया को और भी बुरा फील होता है। रियली जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अब मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे बर्थडे पे पार्टी होगी, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, इतना ब्यूटीफुल सा केक आएगा, और जब वो नहीं हो तो हमें कैसा फील होता है, हमें गंदा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है। ऐसे ही सेम प्रिया को भी बैड फीलिंग आ रही थी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे बर्थडे पे ना मेरा केक है ना मेरा ड्रेस है। ओके, अब आगे देखते हैं प्रिया के ड्रीम में क्या हुआ। प्रिया एंड हर मदर रीच्ड होम, यानी कि अब प्रिया और उसकी मम्मा कहाँ पहुँच गए, घर पहुँच गए। देयर वाज नो स्ट्रीमिंग, नो बैलून्स, नो फ्लावर्स इन द पार्टी रूम, यानी कि जो वो पार्टी रूम डेकोरेट करने वाले थे वहाँ पर ना ही कोई बैलून्स थे, ना कोई फ्लावर्स थे, ना कोई डेकोरेशन थी, वहाँ कुछ भी नहीं था, वो डेकोरेट नहीं हुआ था उसका रूम। देयर वाज नो कलरफुल टेबल क्लॉथ to the table. Grandmother said, I'm sorry Priya, the servant did not come in time, so I could not decorate the party room. Poor Priya was could see do, यानी कि क्या हुआ, वो घर पहुँचे तो घर पे उनका पार्टी रूम भी डेकोरेटेड नहीं था, ना उसमें बैलून्स लगे थे, ना उसमें कलरफुल फ्लावर्स लगे थे, ना उनका टेबल क्लॉथ लगा था, ना उसमें मतलब उधर कोई भी डेकोरेशन नहीं हुई थी। तो उसकी ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने कहा कि प्रिया आई एम सॉरी, आज जो घर के सर्वेंट हैं वो लेट आए थे, तो आपका रूम अभी मतलब पार्टी रूम जो है वो डेकोरेटेड नहीं हो पाया। तो बेचारी प्रिया क्या करती, वो फिर से सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ, मेरी तो पार्टी ही नहीं होगी, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, इट वॉज 5 o'clock, अब क्या हुआ, इवनिंग के 5 o'clock हो गए। इट वॉज टाइम फॉर द पार्टी, प्रिया वेटेड अर्ली एग्रीली फॉर हर फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रिया है वो अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी। इवनिंग के 5 o'clock हो गए थे और वो अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी, किसके लिए, पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी का टाइमिंग उन्होंने इवनिंग में 5 o'clock रखा था। 5 o'clock, 6 o'clock, नो वन केम, यानी कि 5 o'clock हुआ, देन 6 o'clock किया, बट कोई भी नहीं आया, ना उसके फ्रेंड्स आए। प्रिया स्टार्टेड वीपिंग, और प्रिया ने क्या किया, प्रिया ने वीप करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसने रोना स्टार्ट कर दिया। फाइनली टू 7 o'clock हर फ्रेंड्स अराइव, यानी कि फाइनली क्या हुआ, 7 o'clock हुआ एंड उसके फ्रेंड्स जो हैं वो आए। दे सेड टू प्रिया, उन्होंने प्रिया को बोला, वी आर सॉरी वी आर लेट, हमें माफ़ करना हम लेट हैं। एट 7 o'clock हर फ्रेंड सॉरी वी आर सॉरी वी आर लेट, यानी कि हमें माफ़ करना हम लेट हो गए। सो प्रिया ने कहा, इट वॉज द टाइम टू कट द केक बट प्रियाज फादर वाज नॉट देयर, यानी कि ये अब कौन सा टाइम था, 7 o'clock का केक कटिंग का टाइम था, बट प्रिया के जो फादर थे वो भी उस टाइमिंग तक नहीं आ पाए। सो मदर फोन फादर, यानी कि जो प्रिया की मदर हैं उन्होंने पापा को क्या किया, कॉल किया। देन शी सेड, फिर उन्होंने उनसे कहा कि प्रिया फादर विल बी लेट, यानी कि प्रिया के फादर ने क्या कहा है कि वो लेट हैं। सो लेट्स कट द केक नाउ, हमें अब अपना केक कट कर लेना चाहिए। प्रियाज आइज फिल्ड विद
टीयर्स अगेन, यानी कि प्रिया की जो आईज थी वो फिर से टीयर्स से भर गई, यानी कि आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उसके फादर उसकी बर्थडे पार्टी पर टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे थे। शी अंडरस्टूड दैट हर बर्थडे वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज एवरीथिंग वॉज लेट। वो समझ गई कि उसका जो बर्थडे है वो स्पॉइल्ड हो चुका है, यानी कि ख़राब हो चुका है, यानी कि जो उसने अपने बर्थडे के लिए प्रिपरेशन सोच रखी थी, जो उसने सोचा था कि नहीं मेरे बर्थडे पार्टी में ऐसे डेकोरेशन होगा, ऐसा केक होगा, ऐसा ड्रेस होगा, बट वो कुछ भी नहीं हो पाया था, वो सब कुछ स्पॉइल हो गया था। किस लिए? क्योंकि सब कुछ लेट हुआ। बेकर लेट उठा तो केक रेडी नहीं था, ओके, टेलर लेट उठा तो ड्रेस रेडी नहीं था, ठीक है, सर्वेंट्स लेट आए तो डेकोरेशन लेट हुआ, तो एवरीथिंग इज़ लेट। उसकी पार्टी में सब कुछ लेट हुआ, तो उसका को क्या फील हुआ कि मतलब वो समझ गई कि जब हम हर किसी काम को लेट स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा लेट ही होता है, ओके। उसको अपनी बर्थडे पार्टी से समझ में आ गया कि लेट हमें नहीं उठना है। अब देखिए उसकी बर्थडे पार्टी वाले दिन क्या हुआ। ये तो था प्रिया का ड्रीम, प्रिया का ड्रीम। अब प्रिया ने जैसे ही देखा कि मेरा बर्थडे तो स्पॉइल हो गया, ऐसे ही उसकी जैसे ही हम भी कोई ड्रीम देखते हैं तो एकदम से जैसे ही ड्रीम फिनिश होता है तो हमारी आइज़ ओपन हो जाती है ना, सेम ऐसे ही अब प्रिया की आइज़ ओपन हो गई हैं और उसका ड्रीम ख़त्म हो चुका है, ओके। अब देखिए आगे प्रिया की अब पार्टी में क्या हुआ था, अब हम ये देखते हैं। मतलब प्रिया का ड्रीम खुला, ड्रीम फिनिश हुआ और वो जग गई, यानी कि प्रिया गेट अप, प्रिया जग गई। इट्स योर बर्थडे टुडे, प्रिया गेट अप डियर, इट्स योर बर्थडे टुडे, यानी कि उसकी मदर ने कहा प्रिया जगो, इट्स योर बर्थडे टुडे, आज तुम्हारा क्या है? बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे डियर सेड मदर शेकिंग हर जेंटली, यानी कि उसकी मदर ने उसे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से उसको विश किया कि जल्दी से जगो डियर, आज आपका क्या है? बर्थडे है, ओके। प्रिया ओपन हर आइज, शी सेट अप क्विकली, शी आस्क्ड हर मदर, यानी कि प्रिया ने अपने आइज़ ओपन की एंड वो जल्दी से अपने सारी चीज़ें सेट करने लगी, सब हो गया। एंड शी आस्क्ड हर मदर, अपनी मदर से उसने पूछा एम आई लेट अगेन, क्या मैं फिर से लेट हूँ? मदर रिप्लाइड नो माई डियर यू आर नॉट, गेट रेडी नाउ, यानी कि तुम लेट नहीं हो, तुम जल्दी से क्या हो जाओ? रेडी हो जाओ। देन प्रिया रीच हर स्कूल इन टाइम, और उस दिन प्रिया ने क्या किया? प्रिया अपने स्कूल भी टाइम पर पहुंच गई क्योंकि वो जल्दी जग गई थी, ओके। हर रेड सिल्क ड्रेस वॉज रेडी इन द इवनिंग, द पार्टी रूम वॉज डेकोरेटेड, यानी कि अब उसकी जो रेड सिल्क ड्रेस थी वो रियल में रेडी थी, क्योंकि ड्रीम देखा था उसने, ड्रीम में एवरीथिंग लेट था, बट उसकी जो बर्थडे पार्टी थी उसमें सब कुछ फेयर था, सब कुछ बहुत अच्छे से बना हुआ था, ओके। सो her red silk dress was ready in the evening, the party room was decorated beautifully, father came home early with the Mickey Mouse birthday cake, यानी कि उसके जो सिल्क की ड्रेस थी वो भी रेडी थी, उसका जो केक था वो भी रेडी था, फादर उसको लेके भी टाइम से आ गए थे, एंड उसका जो बर्थडे रूम था वो भी डेकोरेटेड था। All her friends came in time. Priya happily blew out the candles on her cake. Everyone clapped their hands and sang. यानी कि क्या था? उसकी बर्थडे पार्टी एकदम बहुत अच्छी थी, यानी कि वो भी टाइम पर जगी, उसने अपने सारे काम टाइमली किए, स्कूल भी टाइम पर पहुंच गई, उसका ड्रेस भी रेडी हो गया, उसके बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन भी हुआ, उसके फादर भी टाइम से पहुंच गए केक लेके, एंड उसकी फ्रेंड्स भी टाइम से पहुंच गए और सब ने उसको विश किया। प्रिया ने अपने बर्थडे केक पर कैंडल्स भी लगाए एंड सभी ने उसके बर्थडे पर क्लैप किया एंड सॉन्ग सिंग किया। कौन सा सॉन्ग सिंग किया? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे कि हम अपना बर्थडे केक कट करने के टाइमिंग में सॉन्ग सिंग करते हैं, सेम ऐसे ही उसका बर्थडे केक कट करने के टाइमिंग में सॉन्ग सिंग हुआ, ओके। अब देखिए, देन दे ऑल एट द केक, द सैंडविचेस, द पेस्ट्रीज एंड द पेटीज एंड ड्रिंक लेमेंडर। ठीक है, सभी ने फिर क्या किया? पार्टी में केक खाया, पेस्ट्री खाई, पेटीज़ खाई, सैंडविचेस खाए, लेमन ड्रिंक किया, ओके।
एंड आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दे प्लेड गेम्स, और हम उन्होंने खाना खाने के बाद मैंने कि जो उन्होंने उनकी पार्टी में जो भी उनकी चीज़ें थी वो सब उन्होंने खाई एंड ड्रिंक लिया। देन उन्होंने क्या किया, गेम्स प्ले किए बर्थडे पार्टी में। वॉट फन दे हैड, प्रिया रियली इन्जॉयड हर सेल्फ, यानी कि उन्होंने क्या मज़ा आया, प्रिया ने कहा अरे बड़ा मज़ा आया, और प्रिया ने रियली अपने बर्थडे को क्या किया, इन्जॉय किया। दैट नाइट प्रिया टोल्ड हर मदर अबाउट हर ड्रीम, अब प्रिया ने क्या किया, पार्टी होने के बाद अपनी मम्मा को अपने ड्रीम के बारे में बताया। शी सेड मदर फ्रॉम टुडे onwards I will always be in time, उसने अपनी मदर को ड्रीम के बारे में बताया कि मेरी ड्रीम में क्या क्या हुआ था। देन उसने फिर अपनी मदर से क्या प्रॉमिस किया, यानी कि क्या कहा, शी सेड मदर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ऑलवेज बी इन टाइम, यानी कि मैं अब हमेशा अपना सारे काम किस में करूँगी, टाइम से करूँगी। ओके। मदर हग्ड, मदर ने उसे क्या किया, हग किया, गले से लगा लिया। एंड सेड प्रिया यू आर ए वंडरफुल चाइल्ड, तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। जब हम कुछ भी अच्छा करते हैं, मम्मा को अच्छा लगता है, पापा को अच्छा लगता है, तो वो हमें क्या करते हैं, हग ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिया की एक बैड हैबिट थी वो भी छूट चुकी थी, राइट। तो इसीलिए उसकी मम्मा ने भी उसको हग किया कि यू आर द वंडरफुल चाइल्ड, यू आर द बेस्ट। ओके, थैंक यू।